Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel Biology Made Easy. Students, आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल का मतलब ये है कि सेल अपना साइकिल किस तरह कंप्लीट करता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन इज नोन एज सेल साइकिल। यानी कि बहुत सारे स्टेजेस से सेल गुजरने के बाद अपनी तरह का एग्जैक्ट कॉपी बना ले, दूसरा सेल बना ले, उसको क्या कहा जाता है? सेल साइकिल। अगर ये हमारे पास एक सेल है, उसमें डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस से ये गुजर गया है और इस सेल से एक और सेल बन जाता है, एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। ये सेल रिप्लिकेट कर लेता है। क्या कर लेता है? रेप्लिकेट कर लेता है। ये सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है और अपनी तरह की एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। इसको कहा जाता है सेल साइकिल। The time from the beginning of one cell division, एक सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से लेकर the time to the beginning of the next cell division और दूसरे सेल डिवीजन के स्टार्ट होने तक, एक सेल डिवीजन के शुरू होने से लेकर दूसरे सेल डिवीजन के शुरू होने तक का जो टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? सेल साइकिल कहा जाता है। ये जो हमारे पास ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, सेल जो है वो इंक्रीज करते हैं या हमारे पास जो जख्म होते हैं वो हील हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। यानी कि सेल जो है वो डिवाइड होता है और उसकी डिवीजन की वजह से जो है वो सेल की ग्रोथ होती है, इंसान की ग्रोथ होती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, या इसके अलावा जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, अपने करेक्टर जो है वो ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ये क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल। और इसी प्रोसेस में इस चैप्टर में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल अपना जो है साइकिल किस तरह कंप्लीट करेगा। सेल साइकिल हमने पढ़ लिया। सेल साइकिल के बाद इसमें हम इसके डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और इसके अलावा सेल डेथ जो है वो इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल क्या है? द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन इज नोन एज सेल साइकिल। Are the beginning of one cell division to the beginning of the next cell division is known as a cell cycle. सेल साइकिल के हमारे पास दो स्टेजेस होते हैं। दो मेन स्टेजेस में जो है वो सेल साइकिल क्या होता है? कंप्लीट होता है। यानी कि अपना साइकिल कंप्लीट करता है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल में तकसीम होता है। यानी कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जो न्यू सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। अब पहला है हमारे पास जो स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो है वो सेल साइकिल कहलाता है इंटरफेज, और दूसरा फेज जो कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। उसमें सेल साइकिल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता। और अगर हम इसकी बात करें, डिवीजन फेज की बात करें, तो डिवीजन फेज में हमारे पास दो फेजेस आ जाती हैं, माइटोसिस और मियोसिस आ जाता है। तो इंटरफेज क्या है? इंटरफेज इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है क्योंकि ये जो फेज होता है इसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा होता। अच्छा, ये क्या है? ये वो पीरियड है बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन, जब एक सेल डिवीजन खत्म हो जाए और दूसरी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, इनके दरमियान जो पीरियड होता है उस पीरियड को कहा जाता है इंटरफेज। यानी कि वो पीरियड, वो दौरानिया जिसमें एक सेल डिवीजन जो है वो खत्म हो जाए, एंड हो जाए, और दूसरी सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे पीरियड को कहा जाता है इंटरफेज।
इंटरफेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, यानी कि सबसे जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है सेल डिवीजन में, वो सबसे ज्यादा इंटरफेज में करता है। इंटरफेज में क्या होता है कि इंटरफेज में जो हमारे पास सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो है, और साथ में न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के इर्द गिर्द जो दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, और साथ में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, वो विजिबल होता है, डिस्टिंक्ट होता है, वाज़ेह होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। और साथ में क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस में इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक पाए जाते हैं। एंड थ्रेड लाइक को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल। यानी कि इंटरफेज में सेल में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये अगर हम सेल साइकिल का डायग्राम देखें सेल ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज में ये एक सेल है, इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो है ये न्यूक्लियर में एनवेलप है, यानी कि दो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, और साथ में ये जो है वो न्यूक्लियर पोर्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर्स है, इनके जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है न्यूक्लियस में। और साथ में न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। और साथ में ये जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है? हमें विजिबल होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज में कौन क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं? तो सब फेजेस जो है वो इंटरफेज के हमारे पास 3 फेजेस हैं। सब फेजेस ऑफ इंटरफेस की अगर बात करें तो फर्स्ट फेज जो है वो कहलाता है G1 फेज, दूसरा कहलाता है S फेज, और तीसरा फेज जो है वो कहलाता है G2 फेज। तो सबसे पहला जो फेज कहलाता है उस फेज को कहा जाता है G1 फेज। G1 फेज वो फेज होता है जिसमें हमारे पास सेल अपने आप को साइज में इंक्रीज करता है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ होती है सेल की, और साथ साथ जो है जो सेल के अंदर चूंकि हमारे पास साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, तो ये जो सेल है G1 फेज में उस ऑर्गेनेलिस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल में इंक्रीज हो रही होती हैं, और साथ में सेल में आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम की सिंथेसिस भी हो रही होती है, ये भी बन रहे होते हैं G1 फेज में। और G1 फेज को गैप फेज भी कहा जाता है, या गैप 1 फेज भी कहा जाता है। अगर हम G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में क्या क्या चीजें होती हैं? सेल अपने साइज में ग्रोथ करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज होते हैं, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स और जो है वो आरएनए और एंजाइम की सिंथेसिस जो है वो हो रही होती है। अगर हम एस फेज की बात करें तो एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इस फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये अगर हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है, यानी कि एक क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है और अपनी तरह की एक और जो है वो कॉपी बनाता है ड्यूरिंग द एस फेज। और साथ में डीएनए की भी हमारे पास रेप्लिकेशन जो है वो हो रही होती है, और इसमें भी हमारे पास सेल जो है वो साइज में ग्रोथ कर रहा होता है। तीसरा फेज जो है वो G2 फेज कहलाता है। G2 फेज जो है सिमिलर G1 फेज की तरह है। G1 फेज को गैप 1 फेज कहा जाता था, और G2 फेज को गैप 2 फेज कहते हैं। इसमें जो हमारे पास क्या हो रहा था कि सेल जो है वो साइज में इंक्रीज कर रहा था, तो इस फेज में भी सेल अपने आप को ज्यादा और जो है वो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स भी और इंक्रीज होंगे, और इसके साथ साथ इस फेज में जो है वो हमारे पास जो प्रोटीन्स बन रहे होंगे वो हेल्प करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस में। ये जो G2 फेज में मटेरियल बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, वो हेल्प करेंगे माइटोसिस की, यानी कि सेल की डिवीजन में। और G2 फेज के बाद कभी कभार सेल जो है वो हमारे पास G0 फेज में चला जाता है।
एक फेज है जिसको हम कहते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज वो फेज होता है जिसमें सेल जो है परमानेंटली या परमानेंटली या टेम्पररी अपने डिवीजन को क्या कर जाए, स्टॉप कर जाए। यानी कि जी नॉट फेज वो फेज होता है जिसमें सेल परमानेंटली या टेम्पररी अपने फंक्शन को यानी कि सेल डिवीजन को स्टॉप कर जाए, सेल डिवाइड ना हो, तो वो फेज कहलाता है जी नॉट फेज। तो ये जो है वो सेल साइकिल का एक ओवरव्यू है, इंटरफेस का ओवरव्यू है कि सेल साइकिल किस तरह जो है वो परफॉर्म होता है। सबसे पहला फेज हमारे पास G1 फेज है। G1 फेज में सेल अपने आप की ग्रोथ करता है, साइज में ग्रोथ होती है, इसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं और साथ में आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है। इसके बाद ये जो एस फेज है, एस फेज में ये आपका G1 फेज कहलाया। इसमें बाद एस फेज है। इस फेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इसने अपने इस क्रोमोसोम्स ने अपने आप को डुप्लीकेट किए हुए हैं, 2 कॉपीज लाए हैं और साथ में इसमें डीएनए की भी रिप्लिकेशन हुई है और साथ में ये सेल जो है वो अपनी ग्रोथ हुई है, साइज में भी इंक्रीजमेंट आई है। इसके बाद ये एस फेज के बाद ये सेल जो है वो चला जाता है G2 फेज में, जिसमें हमारे पास ये प्रोटीन्स बनाती हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं नेक्स्ट सेल डिवीजन में। यहाँ पर माइटोसिस वो फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है वो सेल एक और दो सेल में डिवाइड हो गया है और इसमें एक और फेज होता है जिसे जी नॉट फेज कहते हैं, जिसमें सेल अपने आप को परमानेंटली या टेम्पररी कहां पर डाल देता है, जिसमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाए। तो ये ओवरव्यू है सेल साइकिल का इंटरफेस में। तो आज हमने डिस्कस किए किस चीज के बारे में, इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया, सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया, इंटरफेस के जो मेजर फेजेस थे, 3 फेजेस, उनको डिस्कस किया। अगर स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को बायोलॉजी मेड इजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर अगर कोई घंटी का निशान आया तो उसे भी टिक कर लें। तो इसका मकसद ये है कि जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसका मकसद ये है कि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।